जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट विद्यार्थी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी फेज 13 द्वारा जो पेपर करवाया गया है 24 तारीख का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो इसका एकदम एक्यूरेट एनालिसिस है, रियल है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग मैच करवा सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह है खुशवंत सिंह। ये 1956 में इनकी बुक प्रकाशित की गई थी, 1956 में। और इनकी कुछ और बुक देख लेते हैं। और बुक है इनकी आई शैल नेवर हियर ए नाइटिंगल है। ये सभी पूछी जा सकती हैं। और बुक का नाम ये और है वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी है। दिल्ली ए नोवेल है। द सनसेट क्लब। ये सभी बुक इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती हैं। आप लोग वो इसको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, मालगुड़ी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक से आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसके लेखक हैं आर के नारायण। 1943 में ये बुक प्रकाशित की गई थी। और कुछ अदर बुक देख लेते हैं। दूसरी बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स। अगली बुक है द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। अगली बुक है द इंग्लिश टीचर। अगली बुक है मिस्टर संपत। अगली बुक है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये सब बुक भी याद रखेंगे आप सब लोग, क्योंकि जब ये बुक पूछी गई है तो ये भी बुक पूछी जा सकती हैं आगे वाली शिफ्ट में आने वाली। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो कौन सा है? ये मुंबई शहर है सबसे अधिक जनसंख्या वाला। तो जनगणना से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल और देख लेते हैं। यह है भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? ये था 943 लिंगानुपात था। और बाल लिंगानुपात कितना था? ये था 919 लिंगानुपात था, बाल लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात। और सबसे ज़्यादा कहाँ का था? सबसे ज़्यादा था केरल का। आगे देख लेते हैं, 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर पूछ रही है ओवरऑल में, ये थी 74.04%। ये भी पूछी जा सकती है। और 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 82.14% थी। और 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? ये थी 65.46% थी। आगे देख लेते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आगे है, भारत में प्रथम जनगणना पूछ रहा है कब हुई थी? ये हुई थी, ये 1872 में हुई थी। इस पर 1872 होगा। 1872 में किसके समय में हुई थी? मेयो के शासनकाल में हुई थी। मेयो के शासनकाल में। ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है किसके शासनकाल में हुई थी। आगे है, भारत में नियमित 10 की जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में नियमित 10 की जनगणना हुई थी। ये 10 वर्ष में होती है जनगणना। ये किसके समय में हुई थी? ये कर्जन के समय में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो संसद की संयुक्त अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। स्पीकर जो होता है वही करता है संयुक्त अध्यक्षता। आगे क्वेश्चन है, यह है डीएनए प्रतिलेखन की प्रक्रिया क्या है? डीएनए प्रतिलेखन की प्रक्रिया पूछा है। तो डीएनए प्रतिलेखन की प्रतिक्रिया लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीवन के डीएनए अनुकरण को एक पूरक
अनुक्रम विशेष रूप से मैसेंजर आरएनए में कॉपी किया जाता है। यही डीएनए प्रतिलेखन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मिल्की वे के सबसे निकटतम स्थित सर्पल मतलब जो सर्पिलाकार होता है गैलेक्सी कौन है? तो है सेंट्रोमेटा गैलेक्सी है। इसको भी याद रखेंगे, देख लेंगे। आज के शिफ्ट में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑथेंटिक और रियल हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य देख लेंगे। ये था, स्टार्टअप इंडिया भारत की सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है, जिससे आर्थिक विकास की गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर पैदा होंगे। देख लेंगे ऑप्शन में, इसमें मतलब जिस प्रकार दिया गया होगा उसको लगा सकते हैं आप। तो दिया होगा, अगला क्वेश्चन दिया है, चाबहार बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ किसको होता है, किस राज्य को होता है? तो होता है गुजरात राज्य को होता है। ये ईरान में बना हुआ है चाबहार बंदरगाह। इसको भी याद रखें, कहाँ बना है ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था पहला विदेशी फाइनेंस संतोष ठाकुर 2023 का फाइनल रियाद सऊदी अरब में खेला गया था, जहां कर्नाटक ने मेघालय को हराया था। ये पूछा जा सकता किसने किसको हराया था? तो कर्नाटक ने मेघालय को हराया था। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड का कारण ये लाल है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 14 से 18 में वर्णित है। आगे है, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य पूछा था, तो देख लेंगे। इसके मुख्य उद्देश्य हैं, खुले में शौच को समाप्त करना था, हर घर शौचालय का निर्माण को बढ़ावा देना था, कचरा में सुधार प्रबंधन था, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये सभी थे इसके मिशन। आगे दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन, ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा था। तो ब्रिक्स का मतलब, बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब होता है रसिया, आई का मतलब होता है इंडिया, सी का मतलब होता है चाइना, एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। तो इसको जिस ऑप्शन में दिया होगा उसको लगा सकते थे आप लोग। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा म्यूज़िक संगीत है? तो ये ऑप्शन में दिया गया था हिंदुस्तानी, तो यही संगीत है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के HDI का मापदंड नहीं है? तो मापदंड नहीं है, देख लेते हैं कौन से मापदंड हैं HDI के। तो ये है मापदंड है, जीवन प्रत्याशा मापदंड है, शिक्षा स्तर मापदंड है, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी मापदंड हैं। जो इसके अलावा ऑप्शन में दिया गया था वो दिया गया था इंटरनेट स्पीड, SBI का मापदंड नहीं है। यही जो है ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को कौन सा रंग का मेडल दिया जाता है? तो गोल्ड मेडल दिया जाता है, गोल्डन रंग का। और द्वितीय वाले को सिल्वर मेडल दिया जाता है, और तृतीय वाले को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। इसे कांसा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इसको भी याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन 18 है, मथुरा कला का विकास सबसे अधिक किस राज्य काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर
को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पीडियाट्रिशियन, यानी बालों मतलब बच्चों के विशेषज्ञ कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सुश्री मेघा पाटकर का नाम किस से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है, वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा सामाजिक सुधारक हैं, भारतीय राजनीतिक भी हैं। वर्ष 1989 में सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के लिए मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ अभियान का प्रारंभ किया था। देख लेंगे जो दिया था इसमें। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नौकरी से बर्खास्त किया जाना या किसी स्थान को छोड़ने के लिए कहा जाना अक्सर किसी नकारात्मक कारण है। इससे है ये गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब इसको कहते हैं। अब इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेंगे, ये दिया था जेनिथ का सिनोनिम से पूछा था। तो जेनिथ का सिनोनिम से होता है पीक होता है, अपेक्स होता है, पिनाकल होता है, समिट होता है, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो ये भी अभी और भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए फर्स्ट शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो आप लोग इतने क्वेश्चन देख लेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सभी पेपर के एनालिसिस करवाते हैं रियल और एक्यूरेट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।